नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, एक्सपायरी ट्रैप सेटअप, कल के दिन फंसना नहीं है। मार्केट में क्या क्या सिनारियो बन सकता है वो सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया। आइए चार्ट्स पर जाकर देखते हैं कि क्या वैसा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट पर ये जो रेंज दिया था मार्केट में बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट किया है उस रेंज के अंदर ही, और एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन। और अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे के चार्ट पर, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इट्स अ ट्रेडिंग इन जस्ट अ टाइट रेंज। मतलब बिल्कुल एक टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लेवल्स के साथ दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,509 का सपोर्ट है, और ऊपर के साइड 23,600। और मैंने बोला भी था 23,600 कैन एक्ट एज अ बेस बन सकता है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में एक बेस बनाना शुरू कर दिया है। अब ये बेस अगर रिवर्सल होता है, रिवर्सल कब होगा? 23,700 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट ऊपर के साइड वापस रिकवर कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,707 के आसपास मैंने यहाँ पर आपको एक रेड जोन दिया था। जो रेड जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये क्लियरली इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पर मार्केट टाइट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है, और वहीं से वही लेवल के आसपास से ही मार्केट एक रिजेक्शन देता है और पूरी तरह से पूरा दिन एक रेंज में निकाल देता है। यानी कि अगर ये अक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये अक्यूमुलेशन है तो यहाँ से अगर जैसे ये 23,700 को क्रॉस करेगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा और मार्केट अपसाइड जर्नी अपनी शुरू कर सकता है वापस से। डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे 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 लगातार नीचे आता रहा है, और ये 50% से लेकर 61% के रेंज के आसपास यहाँ पर आ चुका है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ से एक और बार बाउंस दिखाए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाएगा, इस हाई के ऊपर 26,290 280 के आसपास ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से एक बाउंस आएगा और ये बाउंस हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये वो लेवल आ चुका है। यहाँ पर आपको मैंने कल भी बोला था 50% के नीचे मार्केट आ चुका है। ट्रैपिंग के चलते मार्केट में लोग यहाँ पर 23,200 का वेट करेंगे, लेकिन हो सकता है मार्केट यहीं से बीच में से ही रिवर्स हो जाए। उसका रीज़न था ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर बिल्कुल एक सपोर्ट जोन है जो ब्लू जोन के अंदर मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। और उसके चलते ही यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल है कि मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर से लॉन्ग विक है, यानी कि रिजेक्शन है। वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है। तो आइए अब समझते हैं कल क्या हो सकता है, कल शुक्रवार के दिन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर फंडा है कि मार्केट में ये अक्यूमुलेशन है। क्यों अक्यूमुलेशन है? तो अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर ये दो कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है, क्या है? रिजेक्शन है। मार्केट नीचे आया, रिजेक्ट किया, वापस ऊपर चला गया। एक और ग्रीन कैंडल, उसमें बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। फिर ये एक बड़ी वॉल्यूम जिसमें सीधा ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा हल्का फुल्का रिजेक्शन आया, फिर वॉल्यूम ड्राई आउट हो गया, जो रेंज में बनता रहा बनता रहा। फिर आखिरी की दो कैंडल्स देखिए, ये हैमर कैंडल है, उसमें बड़ा वॉल्यूम, और दूसरी कैंडल ग्रीन है, उसमें भी बड़ा वॉल्यूम। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लोअर लेवल के आसपास, यहाँ पर 23,550 के आसपास यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है। यानी कि बायर्स आ जा रहे हैं तुरंत, जैसे ही सेलिंग आ रहा है बायर्स आ जा रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। तो ये हमें बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि मार्केट में ये अक्यूमुलेशन हो रहा है। हो सकता है ये अक्यूमुलेशन ही है, शायद डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब इस लेवल को ब्रीच करेगा, तोड़ देगा। वो कौन सा लेवल है? 23,500 को ब्रेक करके, मतलब बिल्कुल सब्सटेंशियली ब्रेक करके नीचे आएगा, तभी हम मानेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी तब तक ये हम ऐसा मानेंगे कि अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे है और मार्केट काफ़ी तक नीचे आ चुका है, ऑलरेडी 10% का करेक्शन दे चुका है। तो एक हल्का फुल्का बाउंस आएगा और उसके बाद अपनी डाउनसाइड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। लगातार ऐसे गिरावट मेरे हिसाब से नहीं चलती है मार्केट में। तो एक बाउंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। वो कब आएगा वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो ये है सिंपल, ये जो हमारे लिए रेंज थी वो आज बिल्कुल काम करी है। अब कल क्या हो सकता है? तो कल के दिन हम यहाँ पर सिंपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हो सकता है, और नीचे डाउन साइड के लेवल्स कितने एक्टिव है वो भी मैं आपके सामने प्लॉट करके दिखा दूंगा। ओके,
तो ये लेवल हमारा बिल्कुल सटीक है, जो 23,380 का जो लेवल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो 61% के आसपास आ रहा है। तो अगर मार्केट कल के दिन भी नीचे आता है इस लेवल को तोड़कर, कौन सा लेवल, आज का लो जो है 23,485 को तोड़कर अगर मार्केट नीचे आता है तो 23,380 तक मार्केट ड्रिफ्ट हो सकता है, वहां से हमें एक इंट्राडे सपोर्ट मिल सकता है। तो सिंपल चीज़ें सिंपल रखिए, लेवल टू लेवल ट्रेड करिए, बीच में कहीं पर भी घुसने की कोशिश करेंगे तो आप फालतू में फंसते जाएंगे, पैसा बर्बाद। तो चीज़ें सिंपल रखना सीखिए। और अप साइड में अगर रिवर्सल देखना है, रिवर्सल प्लान करना है तो कहाँ पर प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमारे लिए मार्केट में एक बेरिश बायसनेस रहेगा, नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट लगातार गिरावट दिखा रहा है और ऊपर जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कल के दिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद एक बुलिश सेंटिमेंट ट्रिगर हो सकता है और फिर मार्केट अपसाइड अपनी जर्नी वापस से शुरू कर सकता है। और पहला टारगेट हमारा 23,707 है और दूसरा है 23,840 का लेवल। तो ये दो लेवल्स है अपसाइड के लिए कल के दिन। और अगर ऊपर और भी जाता है तो बीच में यहाँ कहीं भी मार्केट जा सकता है इस लेवल के आसपास भी। और अगर इस स्विंग का रिवर्सल हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए एग्जैक्ट 50% वही आ रहा है 24,200, जो अभी मैंने मार्क किया, यानी कि 24,000 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इसको हम रेड जोन मार्क कर देते हैं ताकि इजीली स्पॉट हो सके हमारे लिए। ये हमारे लिए सप्लाई जोन का काम कर सकता है और सपोर्ट जोन हमारा यहाँ पर है 380 के आसपास। तो ये जो है ये हमारा पूरा सपोर्ट जोन है, इसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ। ओके, तो दिस इज़ इट। आज के दिन बस इतना ही, सिंपल रखेंगे चीज़ें। इस लेवल को फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि ये अभी भी टच नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ है। तो हाई चांसेस है कि 23,707 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करे कल के दिन। तो ये रेंज है, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। चीज़ें सिंपल रखना सीखिए दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लेवल पे आता है मार्केट और हमें प्राइस एक्शन दिखाता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत क्लियरली कल मेंशन किया गया था कि 23,707 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वहीं से रिजेक्शन आ गया और मार्केट पूरी तरह से रेंज में। मेरा व्यू तो बहुत ही क्लियर था कि भाई डाउन साइड नहीं बैठना है, और यहाँ पर आपने देखा कि साइडवेज पूरी तरह से कंसोलिडेशन मार्केट में दिखा आज के दिन। तो खैर मैं तो यहाँ पर बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाउंस कब आएगा, जब ये रेड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग देगा तो यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लोअर लेवल पर बाय करने की कोशिश करें, बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।